परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज श्री कहते हैं, जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तब क्या होता है? जो हमारे सिर पर ये अहंकार की पोटली है, तो जब कोई वस्तु सिर पे रख कर के टोपी लगा लीजिए आप, हाँ, और टोपी लगा करके बहुत ऊंचा देखेंगे तो भी टोपी गिरेगी, और बहुत ऐसे करेंगे तो भी गिर जाएगी। तो जो सिर पे कोई भार रखा हुआ है, और नारायण सिर पे रखा हुआ भार, और वो भार किसका है? पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये अहंकार की पोटली है। और इस अहंकार की पोटली को लेकर के हम सिर पर इसका वजन ढो रहे हैं, और वो वजन क्या है? अहम कर्ता का, मैं करने वाला हूँ, ये बोझ ही तो है। मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे व्यापार का क्या होगा? क्यों विक्की? बालाजी कंस्ट्रक्शन का फिर क्या हाल होगा? मैं नहीं जाऊँगा तो मेरी दुकान का क्या होगा? मेरे घर का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? तो अपने को कर्ता मान करके और अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त, ओहो। कई बार तो एक बात हमने कही थी कि जो लोग कहते हैं कि ये काम छोड़ने के लिए तो हमारे पास क्षण भर का समय नहीं है, जो कहते हैं क्षण भर का समय नहीं है, और जो कहते थे कि क्षण भर का टाइम नहीं है मेरे पास, उनका क्षण भर में सब छूट गया। हाँ, जो कहते थे क्षण भर का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं क्षण भर भी नहीं कुछ कर, उनका क्षण भर में सब छूट गया। पता लगा क्या? बहुत व्यस्तता है। क्यों? क्योंकि मन में ये है कि हम करने वाले हैं, थोड़ा सा ये देखो, और इसके कारण हम परेशान भी बहुत होते हैं मंसल जी। तो हम करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, अरे हम सब ठीक कर लेंगे ऐसे हम फटाफट ठीक कर लेंगे। ज़्यादातर लोगों को, महाराज वो तो ठीक है, वो तो ऐसा हो गया, मैं ऐसे ठीक कर लूँगा, अभी देखो भैया, उनकी जो व्यवस्था है वो जैसी है वैसी ही चलेगी। हाँ, अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा तुम ये समझोगे कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो इस बोझ से दबे रहोगे हमेशा के लिए। इसलिए यदि इस बोझ से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान को प्रणाम कर लो प्यारे। जब तुम परमात्मा को प्रणाम करोगे, तुम्हारा अहंकार श्री ठाकुर जी के चरणों में विसर्जित हो जाएगा, नृत्य गोपाल जी के चरणों में विसर्जित हो जाएगा। अपने अहंकार को जिस दिन तुम मिटा दोगे, लोग घर मिटा देते हैं, वस्त्र कुछ करने लग जाते हैं। एक बात आपने सुनी होगी कि बलि भगवान को सब कुछ समर्पित कर रहा था, और भगवान बड़े हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बलि ने कहा कि मैंने 2 पग में तुम्हें ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये अर्पण कर दिया, ये अर्पण कर दिया। भगवान कह रहे अभी तो कुछ छूट गया। वो और ऐसा नहीं किसी ठाकुर जी जानते नहीं हैं, जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके बलि से कह रहे हैं कि उसके मुंह से कहलाना चाहते हैं कि बोल तो सही, तू बोल, अंदर क्या है निकले तो सही। अभी मैं स्कंद पुराण में बलि का चरित्र पढ़ रहा था, इतना आनंद आया सब। जब श्री ठाकुर जी ने कहा कि अब तो तेरा सब कुछ चला गया, अब 3 पग तू कैसे पूरा करेगा, तो आंसू आ जाते हैं पढ़ करके। निकल करके विंध्यावली आती है और क्या सयानापन दिखाती है, कहती है 3 पग जो 2 दिए वो तो आपके रूप पर निछावर करके छोड़ दिए, अब 3 और दे देती हूँ मैं।
भगवान कहते 3 पग जो दिए थे वो तो तेरे पति ने पूरे नहीं किए और तू 3 और देने की बात करती। बोले हाँ 3 और दे रही हूं। एक सदगृहस्थ व्यक्ति कैसे परमात्मा से जुड़ सकता है? देखिए, विंध्यावली ने अपने बालक को पकड़ा और पकड़ के कहा कि भगवान वामन से पहला चरण इसके सिर पे रखो। मां को सबसे ज्यादा प्यारा अपना पुत्र, पहला चरण नाथ मेरे पुत्र पर रखो, दूसरा चरण मेरे पति के सिर पर रखो और तीसरे चरण मेरे सिर पर रख करके तीनों पग की जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा कर लो। और मेरे पति के अंदर उसने संपत्ति तो दे दी है, पर संपत्ति को देने के बाद भी संपत्ति के देने का अहंकार बना हुआ है। कई बार व्यक्ति दे तो देता है, कई बार कहता है मैंने दे दिया, पर दे दिया, वस्तु तो दे दिया पर देने का अहंकार रह गया। तो देने के बाद देने का अहंकार रह जाता है, मैंने दिया, ये भाव रह जाता है। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में अगर समर्पित कुछ करना है तो अपना अहंकार विसर्जित करो। वस्तुएं अर्पण करने से कुछ नहीं होगा, अगर अर्पण करना है तो अपने मैं को अर्पण करो, अपने अहंकार को अर्पण करो। एक संत की बहुत ही प्यारी पंक्ति है, जिस दिन हम अपने अहम से मुक्त हो जाएंगे उस दिन हम अपनी आराधना में सफल हो जाएंगे। जिस दिन हम अहंकार से मुक्त हो जाएंगे उस दिन अपनी आराधना में, उपासना में सफल हो जाएंगे।